हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, आवाज़ आ रही? आ रहा है आवाज। हेलो। हाँ, हाँ हाँ आ रही है। ओके। तो यहाँ पे देखो हमने डिपेंडेंसीज ऐड की, यहाँ पे भी डिपेंडेंसीज दी है पर ये काम में नहीं आती। पहले ये 2 डिपेंडेंसीज ऐड करना पड़ता था, एचटीटीपी कोर और एचटीटीपी क्लाइंट। हम्म, अभी उन्होंने ये दोनों को कंबाइन करके एक ही कर दिया है, दैट इज एचटीटीपी कंपोनेंट डॉट एचटीटीपी कोर। एक ही डालना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी हाँ वॉली का तो डालना ही डालना है, ठीक। ठीक है? ये आउटडेटेड वाला है, हमने नया वाला हाँ डाला है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखते हैं कि हमने जो 2 कंपोनेंट्स डाले हैं हमारे एक्टिविटी में, पहला डाला था लिस्ट व्यू और दूसरा डाला था प्रोग्रेस बार। तो लिस्ट व्यू जो है वो हमने देखे कि नॉर्मल वाला लिस्ट व्यू नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लिस्ट व्यू में सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट दिखा सकते हैं, एक से ज़्यादा टेक्स्ट नहीं दिखा सकते। बट हम ये वाला जो टेक्स्ट व्यू सॉरी लिस्ट व्यू देख रहे हैं, इसमें एक इमेज भी है, टेक्स्ट भी है और सेकंड और भी एक टेक्स्ट है, मतलब 2 टेक्स्ट और एक इमेज है। मतलब ऑफ कोर्स बात है ये कस्टम लिस्ट है। तो कस्टम लिस्ट है तो ऑफ कोर्स बात है एक एक्सएमएल फाइल एक्स्ट्रा बनाया होगा उन्होंने, जाके चेक करके आते हैं कि उन्होंने एक लेआउट वाली फाइल बनाई हाँ है क्या। तो ऊपर चलते हैं और देखो यहाँ पे देखो लिस्ट आइटम, सिंगल लिस्ट के लिए उसने बनाया, देखो लिस्ट आइटम जहाँ पे उसने लीनियर रखा और लीनियर के अंदर उन्होंने डिजाइन बनाया कि एक इमेज रहेगा, एक टेक्स्ट व्यू रहेगा और उस टेक्स्ट व्यू के नीचे सेकंड वाला टेक्स्ट व्यू रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने डिजाइन बनाया, आपके ऊपर है क्या डिजाइन बनाना, कैसा क्या करना है। हम्म, यहाँ पे हमने याद रखना है कि यहाँ पे नाम क्या दिया है, इमेज व्यू दिया है, देन टेक्स्ट व्यू नेम दिया है, देन टेक्स्ट व्यू इमेज यूआरएल दिया है। देन उसके बाद उन्होंने एक पोजो क्लास बनाई है। पोजो क्लास इज नथिंग बट ओल्ड क्लासेस, जिसका यूज करके हम ना कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। 10 जगह पे हमें डेटा लेके जाना है, तो हम इनके ऑब्जेक्ट्स में डेटा डालते हैं और फिर उनमें से वो डेटा को निकाल लेते हैं, ठीक है, रिट्रीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल्स के हमने नेम, इमेज यूआरएल और डिस्क्रिप्शन। ये मतलब ट्यूटोरियल क्लास का जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उनमें 3 डेटा मेंबर्स रहेंगे, नेम, इमेज यूआरएल और डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है? तो इसके अंदर डेटा डालने के लिए आप तो पहले सेटर गेटर यूज कर सकते हो, हम्म, या तो फिर आप कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाया हम्म, और सारा डेटा कंस्ट्रक्टर के अंदर डाला जाएगा और फिर हम उसमें से हम फेच कर लेंगे। तो जब भी हम ट्यूटोरियल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो साथ साथ में हम पास करेंगे नेम, इमेज यूआरएल एंड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह, है ना? और अगर डेटा उसमें सेट तो हो जाएगा, गेट करने के लिए हम यूज करेंगे गेट नेम, गेट इमेज यूआरएल एंड गेट डिस्क्रिप्शन। ओके, अब हम चलते हैं अडेप्टर्स। अब अडेप्टर क्यों बनाया ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी, आपको पता होगा क्यों अडेप्टर्स बनाते हैं। नहीं। हम लोग कस्टम लिस्ट यूज करें इसलिए। हाँ अब यहाँ पे डेटा जो, कस्टम हाँ, इसलिए। यस, यहाँ पे डेटा जो है वो कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट में है, मतलब एरे, जेसन एरे के अंदर है। तो हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे एरे अडेप्टर, बिकॉज डेटा जो हमें मिल रहा है वो एरे के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है? तो ये चीज तो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए हमें नहीं हाँ पता कि क्या चल रहा है, बिकॉज जब तक हम एक्चुअल कोड ना देख ले ये समझेगा नहीं हमें, है ना? तो इस चीज को हम साइड में रखेंगे, जब इसको कॉल किया जाएगा तब हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पे और एक क्लास बनाई है, दैट इज इमेज डाउनलोड टास्क डॉट जावा। तो यहाँ पे ये क्लास को हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज हमें इमेजेस डाउनलोड करने हैं, टेक्स्ट डाउनलोड करने हैं। तो जैसे हमने फेच डेटा करके जो क्लास बनाई थी, वही वही क्लास के अंदर जो टास्क हो रहा था, वही काम अभी इमेज डाउनलोड टास्क जो है वो मेथड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आपको हम्म, असीम टास्क दिख रहा है, यहाँ पे हमें पता है डेटा जो आने वाला है वो किस फॉर्म में है, तो पहला वाला इस स्ट्रिंग फॉर्म में है ना, और सेकंड जो है वो बिट मैप है। पॉइंट। बीच में कुछ पता नहीं है डेटा, या यहाँ पे सेम है। देखो अगर आपको मैं दिखाऊं, देखो पोस्ट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट एंड देन डू इन बैकग्राउंड आपको दिखेगा। यहाँ पे ये मेथड हमने खुद ने बनाई है। आपको एक डू इन बैकग्राउंड वाला कहा गया, ये है यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड, देखो ये टू। मेथड है हाँ एंड ये है, ये मेथड्स को ऑन हमने पोस्ट बनाया। बैकग्राउंड। हाँ, ऑन पोस्ट, यहाँ पे उन्होंने सारा हाँ का ऑन सारा पोस्ट। जो चीज है वो इसके अंदर, मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर रहा है, वो ये एक मेथड बनाया है डाउनलोड बिटमैप और फिर उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दिया। जैसे उसने ये चीज यहाँ पे कर दिया अच्छा। डाउनलोड बिटमैप के अंदर, और ये वाला सारा कोड जो डायरेक्टली वहां डालना चाहिए था वो मेथड में डाला। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, और फिर उसने उसको कॉल कर दिया सिंपली। कॉल किया। हाँ,
ये चीज को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में। पहले हम चलते हैं, सबसे पहले तो जैसा फ्लो होता है वैसे। तो सबसे पहले चलते हैं मेन एक्टिविटी, जो हमारा डाउनलोड वगैरह सारा प्रोसेस स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखते हैं, हमें दिख रहा है कि लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट है। देन हमने एक क्या बोलते हैं, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट भी बनाया, जो कि कलेक्शन का ऑब्जेक्ट के, लिस्ट। हाँ लिस्ट टाइप का, और उसके अंदर हम लिए ट्यूटोरियल। अब लिस्ट एक इंटरफेस है, तो हमें यूज करना पड़ेगा एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, या फिर हम यूज कर सकते हैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हाँ, या फिर लिस्ट। इन तीनों में से कुछ तो एक यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज किया एरे लिस्ट, बिकॉज जो डेटा मिलने वाला है वो एरे लिस्ट से, तो उसका ऑब्जेक्ट बना एरे लिया। फॉर्म में। यस, तो हमने लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, एरे लिस्ट का भी बना लिया। उसके बाद जो पूरा डेटा था वो हमने इसके अंदर कॉल कर रहे हैं, और फिर इस मेथड को कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो वो पूरा का पूरा कोड डायरेक्टली मेन एक्टिविटी ऑन क्रिएट के अंदर ना लिखते हुए उन्होंने मेथड बनाया, और मेथड में वो पूरा कोड किया। सबसे पहला कोड कि यार जो हमने प्रोग्रेस बार डाला है वो इनिशियली स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज डेटा अभी तक डाउनलोड होने का है। तो उसने हमने प्रोग्रेस बार का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे प्रोग्रेस बार डॉट से सेट विजिबिलिटी इक्वल्स टू व्यू इक्वल्स टू विजिबल कर दिया। तो पहले फुर्सत में ये प्रोग्रेस बार चालू हो जाएगा घूमना। ठीक है, और इसको बंद करेंगे कब, जब हमारा डेटा पूरा फेच हो जाए, तब इसको हम गॉन करेंगे, मतलब ये प्रोग्रेस बार को हम हटाएंगे। ठीक है, तब तक नहीं, तब तक उसको चलने देंगे। अगर मैं दिखाऊं तो शायद से ऊपर वाले इसमें कहीं तो भी उसको फॉल्स किया होगा, ये वाले कोड में, जब हम डेटा को गेट कर लेंगे तब। सो देखते हैं ऑन पोस्ट एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि रिटर्न करके क्या है वो तो नहीं पता, कहीं तो यहाँ पे हम उसने बंद किया होगा, या फिर उसको नीचे में जाके कहीं तो बंद किया होगा। चेक करते हैं कहाँ पे बंद किया। ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, एंड उसका ऑब्जेक्ट बना दिया इक्वल्स टू यू न्यू देन रिक्वेस्ट मेथड। अभी ये जो कोड है यहाँ से, ये हमारा कोड है जेसन के लिए हमें यूआरएल क्रिएट करना है, तो इसलिए हमने ये वाला बनाया, दैट इज स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब कैसा होता है, कभी कभी जेसन की जो रिक्वेस्ट होती है वो गेट फॉर्म में भी होती है और पोस्ट फॉर्म में भी होती है। अगर आपने थोड़ा सा आपको एचटीएमएल का नॉलेज होगा तो उसमें फॉर्म्स होते हैं। अगर आपको पता होगा कि हमारा जो डेटा जाता है ओवर द इंटरनेट, ये दो मेथड के थ्रू जाता है। एक तो होता है गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड। सेट पोस्ट। हाँ, पोस्ट मेथड। अब गेट मेथड क्या होती है और पोस्ट मेथड क्या होती है। गेट मेथड का मीनिंग होता है कि अगर डेटा आप ओवर द इंटरनेट भेज रहे हो तो वो ना विजिबल रहेगा यूजर को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गूगल को मैं देखूं कि ये गूगल वेबसाइट जो है ये कौन से टाइप की मेथड यूज करे, गेट या पोस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं लिख रहा हूँ सपोज एस्ट्रिक्स, और मैंने इंटर कर दिया। जैसे मैंने एस्ट्रिक्स लिखा, वो मुझे यूआरएल में उसके दिख रहा है। मतलब देखो यहाँ पे यूआरएल के अंदर ही मैंने जो कीवर्ड डाला था वो ऊपर में शो हो रहा है। अगर डेटा डायरेक्टली यूआरएल में शो हो रहा है तो इसका मीनिंग होता है ये गेट मेथड यूज कर रहा है, और ये जो डेटा जो है वो सिक्योर्ड नहीं है। इस डेटा को कोई भी हैक कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, बिकॉज ये डेटा दिखता है, उतना प्रोटेक्टेड नहीं रहता। सेकेंड टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज पोस्ट मेथड। अब पोस्ट मेथड में जो डेटा है वो यहाँ पे नहीं दिखता, वो बॉडी के थ्रू जाता है। डेटा जो जाएगा वो बॉडी के थ्रू जाएगा, मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। तो इसीलिए वहां पे बताने के लिए कि जो डेटा है वो कैसे जाने वाला है, तो हमने वहां पे रिक्वेस्ट में दिखाया है कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है गेट मेथड। ठीक है, मतलब डेटा सिक्योर नहीं है और डेटा आपको इजीली गेट भी कर सकता है कोई सेकंड बंदा। नेक्स्ट, यहाँ पे जेसन यूआरएल उसने शायद से ऊपर में एक कोई स्ट्रिंग बना के रखा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ये स्ट्रिंग वो हमारी जेसन की जो है वो हम डाल देंगे। ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, इसके अंदर पहले से एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज ऑन रिस्पॉन्स, एंड और एक मेथड होती है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऑन रिस्पॉन्स एरर लिसनर। तो ऐसे दो मेथड है, किसके अंदर है, इसके अंदर स्ट्रिंग रिक्वेस्ट के अंदर, ये जो क्लास है इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पे ये दो मेथड का काम कैसा है, जैसे डू इन बैकग्राउंड का समझे थे, पोस्ट एग्जीक्यूशन का समझे थे, वैसे इसका भी समझते हैं। रिस्पॉन्स का मीनिंग है अगर ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर डेटा होगा तो डेटा को हम क्या करेंगे, गेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अगर ये डेटा गेट करना है, अगर डेटा आ रहा है तो उसको बोला जाता है रिस्पॉन्स मिलना। मैं चीज को थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जैसे कि ये हमारा क्लाइंट है, मतलब मोबाइल है, ऐसे समझ लो, क्लाइंट मतलब मोबाइल, एंड सेकंड वन, दिस वन इज कॉल्ड अ सर्वर। अगर आपके क्लाइंट में मतलब मोबाइल में कोई बटन है जिसमें से डेटा गेट होना स्टार्ट होने वाला है, तो आपने बटन के ऊपर क्लिक किए तो आपके रिक्वेस्ट जाती है, आपके सर्वर के ऊपर क्या जाती है, रिक्वेस्ट। तो इसको बोला जाता है रिक्वेस्ट। जब भी आप कुछ सर्च करते हो या फिर कोई बटन पे क्लिक करते हो जो बटन इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो जाती है रिक्वेस्ट। और जब ये रिक्वेस्ट के लिए कुछ डेटा आता है तो उसको बोला जाता है रिस्पॉन्स। उसको क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्स। तो ओके, रिस्पॉन्स। तो अगर मैं बोलूं कि यार अपने को डेटा निकालना है, तो आप रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालोगे या रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में से जो सर्वर ने भेजा है? किस ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा Response. रहे, रिस्पॉन्स। और हमारा डेटा अगर सर्वर को निकालना है तो वो किस में से निकालेगा, रिक्वेस्ट में। Request. यस, तो रिक्वेस्ट में से अगर सर्वर साइड में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालते हो, ये देखने के लिए कि उस सर्वर ने क्या रिक्वेस्ट किया है। और क्या request किया? हाँ, और अगर सर्वर कुछ डेटा भेज रहा है तो सर्वर के अंदर का डेटा को निकालने के लिए हम रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे मतलब हम कौन से ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे, रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट की तरफ। Response. हाँ, तो पूरा का पूरा जो भी डेटा है वो कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मिलेगा, वही क्लास ले रहा, Response. थोड़ा रुक जा। सो यहाँ पे हमें पूरा जो डेटा मिलेगा वो रिस्पॉन्स क्लास के सॉरी ऑब्जेक्ट के सॉरी इसके इस वेरिएबल के अंदर मिलेगा पूरा डेटा, स्ट्रिंग का जितना भी डेटा है। अगर ये रिस्पॉन्स हमारे सर्वर से आ रहा है, मतलब ऑफ कोर्स बात है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, है ना, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग रखा है, ये इसके अंदर जो रखा है वो ऑब्जेक्ट रखा है, ये देखो स्ट्रिंग Object ऑब्जेक्ट। रखा है. हाँ, तो मतलब जो डेटा आ रहा है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है जो रिस्पॉन्स के अंदर है, अंदर है. सर्वर ने दिया स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इस डेटा को मैं किसको दूंगा, जेसन ऑब्जेक्ट को। JSON object. अब सबसे पहले जेसन ऑब्जेक्ट को क्यों दिया, क्यों डायरेक्टली जेसन जेसन एरे को क्यों नहीं दिया डायरेक्टली, क्योंकि हमने जो अपलोड किया है उसमें पहले ऑब्जेक्ट है Object. फिर एरे है। तो जैसा Array आपने है. डाला है वैसे ही आप करोगे। अगर आपका पहले एरे है तो फिर एरे ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर जेसन है अच्छा. तो जेसन ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये चीज मेरे को समझने के लिए बहुत दिन लगे थे, इसलिए मैं प्रेशर देके बता रहा हूँ कि क्योंकि हाँ. अगर आप एरे निकालने की कोशिश करोगे और वो ऑब्जेक्ट है, डेटा आएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा. हाँ, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है ना, उसमें कोई मल्टीपल इंडेक्सेस नहीं है। तो नहीं है. ऑब्जेक्ट एरे में ना ही कन्वर्ट हो सकता है और ना ही एरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। Object parameters. ठीक है, तो बराबर है. कभी कभी हम लोग ऐसा कर लेते हैं और आता ही नहीं डेटा, फिर अपन सोचते बैठते हैं। ठीक है, Okay. Means according to JSON file, जिस जैसे फॉर्मेट जैसे में लिखा है, JSON फाइल है हाँ, उसी फॉर्मेट. हाँ. उसी फॉर्मेट में कोड उसी लिखना फॉर्मेट स्टार्ट में करना है। आपको लिख. हाँ, अच्छा. अगर ठीक है. आपका ठीक है. एरे पहले आ रहा है तो एरे में गेट करो, अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में गेट करो। जैसे हमारे इसमें ऑब्जेक्ट पहले था तो इसने ऑब्जेक्ट में गेट किया, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा डेटा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा क्या बोल सकते हैं हम, डेटा मेंबर्स, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे डेटा में. डेटा मेंबर्स हो सकते हैं। अब हमारे ये वाले केस में तो एक ही डेटा मेंबर है। जैसे देखो ये वाले ऑब्जेक्ट में हम देख रहे हैं एक डेटा मेंबर, दो डेटा मेंबर, तीन डेटा मेंबर्स है, मतलब तीन कीज है। पर हमारे इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही की है ना, तो एक ही की का हम डेटा निकालेंगे और वो जो एक की का डेटा है वो एरे फॉर्म में है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे जो किया है वो कुछ इस तरीके से किया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट एरे जेसन एरे, क्योंकि उसके अंदर जो एक डेटा है वो एरे फॉर्म में है, तो इसके अंदर का डेटा निकालो बोल रहा है, मतलब इसका की वैल्यू निकालो, ये की है इसकी वैल्यू, और वो वैल्यू जो है हाँ वो एरे में है। देखो ये एरे में है, इसलिए उसने गेट जेसन एरे वाली मेथड को यूज किया और वो पूरा डेटा उसने रख दिया जेसन एरे के अंदर, मतलब हमें ये मिल गया। ये मिलने के बाद तो जो कोड हम इसके प्रीवियसली किए थे सेम कोड यहाँ पे करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सेम एग्जैक्ट कोड हमें मीन्स यहाँ पहले पे। बोलिए बोलिए। सर, मीन्स पहले ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो जेसन ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट को, यानी जो ट्यूटोरियल्स है हाँ ना. हाँ,
और ट्यूटोरियल्स के अंदर पूरा एरे है, तो फिर उसी इसीलिए हमने की डाला है वहाँ पे जेसन एरे का। हाँ, कि हमें इसका चाहिए, इसके अंदर का डेटा चाहिए, बिकॉज इससे ज्यादा हो इसका सकता है ना। अच्छा। अगर हमने नाम हाँ नहीं हाँ मेंशन किए होते तो यहाँ पे भी हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट हमने ओके। नाम दिया है यहाँ पे। देखो, जैसे देखो यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो देखना जब हम उस ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं लगेगा। कहाँ गया रे वो? ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब डेटा निकालेंगे तो फिर हमें नहीं लगेगा नाम, हम डायरेक्टली की नाम से निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने देखो गेट जेसन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, नाम मेंशन किया गया ऑब्जेक्ट का, हमने इंडेक्स मेंशन कर रहे हैं बिकॉज हमने हर एक ऑब्जेक्ट को नाम ही नहीं दिया। हेलो हेलो। हाँ, क्योंकि हमने हर एक ऑब्जेक्ट को नाम ही नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स से गेट कर रहे हैं। इंडेक्स से कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर हमने ठीक है, समझा। इसके इस वाले में भी अगर मैंने ट्यूटोरियल्स नाम नहीं दिया होता तो मैं 0 इंडेक्स का डेटा गेट करता था। मैं यहाँ पे लिखता था 0, तो वो 0 इंडेक्स का डेटा मेरे को गेट करके देता था, जैसे कि हमने यहाँ पे अच्छा। किया है। हाँ हाँ हाँ, जैसे किया था पहले, किया था ना, 0 डाले थे उसने कहीं तो हाँ, ये ऐसा, स्टार्टिंग में। ये नहीं, ऐसा, डायरेक्ट ही किया था आई से। हाँ। क्योंकि आया था ना उसके पास, क्योंकि डायरेक्टली था, उसका एरे ही था। हाँ उसके हाँ। बाद उसके बाद उसने डेटा निकाला, ट्यूटोरियल एरे में से एक एक डेटा निकाल के ऑब्जेक्ट में मिलते गया। अब यहाँ पे जब उसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो उसमें से एक एक डेटा को निकालेगा, एक एक की एंड वैल्यू पेयर को। तो क्या क्या था उसके पास? गेट स्ट्रिंग नेम था, इमेज यूआरएल था, एंड क्या था? डिस्क्रिप्शन था। ये पूरा उठा के, डिस्क्रिप्शन। हाँ, उसने पूरा उठा के क्या क्रिएट कर लिया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कौन से क्लास का? ट्यूटोरियल क्लास का, बिकॉज अच्छा, ट्यूटोरियल क्लास में हमने ट्यूटोरियल क्लास का। हाँ, 3 चीजें डिक्लेयर की थी हमने उसके अंदर। देखो ऊपर चलते हैं, वो जो क्लास बनाई थी, हाँ, नेम, यूआरएल और गेट डिस्क्रिप्शन। किया था ना। हाँ, यहाँ पे देखो हाँ, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 चीजें पास की ना, नेम, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, मतलब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। डिस्क्रिप्शन। हाँ। वही चीज हमने यहाँ पे की है कि हमने ट्यूटोरियल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कहाँ गया? देखो, ट्यूटोरियल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ट्यूटोरियल इक्वल्स टू जो भी आपको मिला उसको डालते गए, और तीनों का ऑब्जेक्ट, तीनों का डेटा हमने पास करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब एक एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक ट्यूटोरियल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब एक एक जेसन ऑब्जेक्ट के लिए एक एक जावा के ट्यूटोरियल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब इनको होल्ड भी तो करना है, जितने जेसन ऑब्जेक्ट है उनको जावा में कन्वर्ट करने के बाद होल्ड भी तो करना है। तो इसलिए हमने ऊपर में एक एरे लिस्ट बना के रखे थे, ट्यूटोरियल लिस्ट करके, जो हमने डिक्लेयर करके रखा था। देखो, लिस्ट इक्वल्स टू ट्यूटोरियल हाँ, लिस्ट, जो कि बनाए थे ट्यूटोरियल हमने लिस्ट। एरे लिस्ट के फॉर्म में। इसमें हम एक एक करके ऐड करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऐड। हमने कलेक्शन में पढ़ी थी ऐड मेथड। ऐड मेथड। हाँ, जैसे जैसे ये फॉर लूप चलते जाएगा, एक एक डेटा इसमें आते जाएगा और उसको हम ऐड करते जाएंगे हमारे इसके अंदर। मतलब एक एक इंडेक्स के अंदर हमारा एक एक जेसन ऑब्जेक्ट का डेटा आ जाएगा, मतलब जितना भी हमने अच्छा। ऑब्जेक्ट ऑनलाइन अपलोड किया था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। सही है। अब ये डेटा को हमें करना हाँ। है सेट। क्या करना है? ये डेटा ओके। को हमें सेट। अब सेट। डेटा जो है वो हमारे एरे लिस्ट में डायरेक्टली मैं मेरे लिस्ट पे सेट नहीं कर सकता, लिस्ट व्यू पे। तो मैं क्या यूज करता हूँ फिर? माई इमेज अडेप्टर, एडेप्टर। है ना, माई अडेप्टर, जो भी कुछ हमने बनाया वो, और डेटा गेट करके मैं अडेप्टर में डालूंगा। तो अडेप्टर में मैं पहले लिस्ट व्यू डाल दूंगा, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूंगा। जो भी डेटा यहाँ पे हमें मिलेगा पूरा अडेप्टर में सेट हो जाएगा, और उसको हम किसके ऊपर लगा देंगे? लिस्ट व्यू पे। ओके। अगर खुदा ना खास्ता हमारे जेसन ऑब्जेक्ट में कुछ एरर आ जाता है, जैसे हमारी अभी करप्टेड लिंक थी, है ना, जो लिंक था उस पे इमेज ही नहीं थी, तो उस टाइम कैसा होता है कि कभी कभी एरर आने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होंगी? रिस्पॉन्स डॉट एरर लिस्नर। या तो फिर सर्वर डाउन हो गया, मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, तो उस टाइम ये वाला एक्सेप्शन थ्रो होगा, टोस्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट अच्छा। टोस्ट, और ये एरर मैसेज आएगा। अगर डेटा आ गया तो शो हो जाएगा, अगर नहीं आ पाया तो यहाँ पे एरर मैसेज शो होगा। ओके। ठीक है। अब जब तक रिक्वेस्ट की क्वेरी का ये दो कोड नहीं लिखोगे तब तक हमारी रिक्वेस्ट काम नहीं करता। तो रिक्वेस्ट क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी वॉल्यू डॉट रिक्वेस्ट क्वेरी इक्वल्स टू दिस एंड स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ये 2 लाइन ऑफ कोड आपको लिखना ही लिखना है हमेशा, ये सब चलाने के लिए कंपल्सरी। कंपल्सरी। ओके।
अब यहाँ पे तो सिर्फ ये पता चला कि यार हम वॉली का यूज करके डेटा डाउनलोड कर लिए, यहाँ पे पूरा डेटा डाउनलोड हो गया। बट अगर अच्छे से देखोगे तो हमारे जिस्म के अंदर और भी डेटा है, जो कि ये इमेज, क्योंकि ये इमेज डायरेक्टली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये किसी यूआरएल के ऊपर है। मतलब ऑफकोर्स बात है, इस यूआरएल के ऊपर से ये इमेज को भी डाउनलोड करना पड़ेगा हमें, हमारे एप्लीकेशन के अंदर डालने के लिए। तो इसीलिए अच्छा। इसीलिए उसने और एक क्लास बनाई थी, जिसको उसने यूज किया है अडेप्टर के अंदर। अब इस अडेप्टर को जाके देखते हैं, मैंने बोला था ना अडेप्टर को तब देखेंगे जब हम यूज करेंगे। तो चलते हैं अडेप्टर, और अडेप्टर में जाके देखते हैं। चलते हैं ऊपर, डाउनलोड इमेज बाद में देखेंगे, पहले अडेप्टर देखते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। नहीं, इधर तो चल रहा है। अच्छा, सप्लाई क्या लाइन आ गई क्या? कर दो। हाँ, मैं मेरे मोबाइल पे शिफ्ट कर लेता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं मेरे मोबाइल पे शिफ्ट कर लेता हूँ। आप कर लो ना, चेंज कर लो। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, अभी अभी आ रही है। वो गिटार लाइन, बज रहे थे तभी। अच्छा, वो लाइन गई थी ना, तो वो चलते इसके ऊपर डाले थे, तो अभी फिर से बैक टू नॉर्मल वाले सप्लाई पे डाल रहे हैं, तो फिर वो ये चला जाता है हम्म। इंटरनेट। तो अभी हम चलते हैं माई अडेप्टर। थोड़ा कोड लेंदी है, फिर से मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़ को, मतलब करके दिखाऊंगा ना ये चीज़ को, तो कल अपन ये चीज़ को एक्चुअल में प्रैक्टिकली करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है माई अडेप्टर। प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है माई अडेप्टर एक्सटेंडेड एरे अडेप्टर। चलो, अब माई अडेप्टर के अंदर हमें दिख गया कि एरे अडेप्टर का ऑब्जेक्ट आएगा करके, ठीक है। अब देखो लिस्ट इक्वल टू लिस्ट, ये जो चीज़ें हमने को समझ रही वो चीज़ें हम छोड़ देंगे। जैसे हमारे हमें दिख रहा है कि डेटा मेंबर्स बनाए इस क्लास के अंदर, एक लिस्ट का बना है, एक बिटमैप का बना है। अगर मैं आपको बता दूं, बिटमैप हम यूज़ करते हैं अगर आपको इमेजेस को लोड करना है, डाउनलोड करना है, तो वो बिटमैप होती है। तो अगर आपका इमेज का टाइप बोलूँ तो बिटमैप होता है, ठीक है। अगर आपको इमेज को किसी वेरिएबल में होल्ड करना है तो आप बिटमैप टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट, मतलब अब जो भी ऑब्जेक्ट भेजेगा उसका ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, जैसे मेन एक्टिविटी का अगर ऑब्जेक्ट भेजेगा तो कंटेक्स्ट में रखेगा, तो इसलिए उसने ये 3 डेटा मेंबर्स बनाए, बिटमैप, कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट और ट्यूटोरियल। मतलब वो लिस्ट जो भेजेगा वो ट्यूटोरियल लिस्ट में हम होल्ड करेंगे। हमने देखे थे माई अडेप्टर, जो ऑब्जेक्ट बना रहा था वो क्लास का माई अडेप्टर, उसमें वो पास कर रहा था 2 चीज़ें, एक तो भेज रहा था ट्यूटोरियल लिस्ट और सेकंड भेज रहा था कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। तो वो चीज़ को आपको दिखाने के लिए मैं नीचे में लेके चलता हूँ, तो आपको वो चीज़ दिखाता हूँ कि देखो कहाँ गया। ये देखो, जब वो अडेप्टर क्रिएट करा था अडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो वो ट्यूटोरियल लिस्ट, जो भी लिस्ट उसको मिली थी उसको उसने ऐड किया था, जो कि एरे लिस्ट था। और सेकंड था गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ये 2 चीज़ें यहाँ से पास किया। यही 2 चीज़ों को उसने अडेप्टर क्लास के अंदर गेट किया कंस्ट्रक्टर के अंदर से। अगर ये देखो, ट्यूटोरियल लिस्ट और कंटेक्स्ट, मतलब ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसको हमने अप्रोप्रिएटली सेट कर दिया। तो जो भी डेटा हमने वहाँ से सेट किया ट्यूटोरियल लिस्ट में और उस ऑब्जेक्ट को गेट किया, तो वो यहाँ पे हमने लेके आ गए। अब हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमने ये भी बता दिया है कि हम कौन से टाइप का ये यूज़ करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, लिस्ट व्यू यूज़ करने वाले हैं। उसका वो स्टाइल बता दिया कि हम यूज़ करने वाले हैं लिस्ट व्यू आइटम करके, ठीक है। ये हमने बनाया था एग्जाम्पल फाइल, ये भी मेंशन कर दिया। यहाँ पे नहीं भी मेंशन किया तो भी चलता है, बिकॉज हम नीचे में इन्फ्लेटर के अंदर मेंशन करते ही है, तो यहाँ नहीं भी किया तो भी चलता है, ठीक है। आप सुपर में नॉर्मल सुपर करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे कुछ मेथड होती है, जैसे हमने पता है कि जब भी हम एरे अडेप्टर या फिर कोई भी अडेप्टर को एक्सटेंड करते हो, तो वहाँ पे हमें कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स मिलते हैं जिनको ओवरराइड मारते हैं। तो गेट व्यू मेथड है, और कौन सी है,
बस एक ही मेथड है गेट व्यू मेथड। इसमें अपने को क्या क्या मिलता है, पोजीशन मिलता है, कन्वर्टिंग व्यू मिलता है और व्यू पैरेंट। ये पुराना ही कोड है, जब हम लिस्ट कस्टम लिस्ट पढ़े थे वही वाला है। व्यू होल्डर का एक ऑब्जेक्ट बना दिए, है ना। मैंने उसके बाद इन्फ्लेटर इक्वल्स टू इन्फ्लेटर, ये सारा चीज हो चुका है। इन्फ्लेट करेगा किस टाइप में करेगा, तो लिस्ट आइटम टाइप में करेगा, नल और ट्रू, फ्यूचर यूज, और ये ट्रू होना चाहिए, दिखना चाहिए इस पर। व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट किए, व्यू होल्डर इक्वल्स टू व्यू होल्डर, व्यू होल्डर इक्वल्स टू नेम। अब यहाँ पे वो व्यू होल्डर क्रिएट कर रहा है। व्यू होल्डर क्या होता है मैं वो समझा देता हूँ। अगर आपका लिस्ट है, आप लिस्ट है और ये कस्टम लिस्ट है, तो यहाँ पे व्यू होल्डर का काम है कि यार लिस्ट के अंदर जो एक आइटम क्रिएट होने वाला है, तो उसको बोला जाता है, एक आइटम सिंगल आइटम को बोला जाता है व्यू होल्डर। क्यों ऐसा? बिकॉज उसके अंदर व्यू को रखोगे, ठीक है। तो उसके अंदर आप बताओगे एक व्यू होल्डर के अंदर कि आप एक व्यू होल्डर के अंदर क्या क्या रखने वाले हो। जैसे मुझे एक इमेज रखना है, एक टेक्स्ट व्यू रखना है और दूसरा टेक्स्ट व्यू रखना है, तो आप ये चीजें व्यू होल्डर के अंदर ऐड करोगे। मतलब व्यू होल्डर का क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करके आप ये सारी चीजों को क्रिएट करोगे। जैसे देखो हमने व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके होल्डर के ऑब्जेक्ट से टेक्स्ट व्यू नेम, टेक्स्ट व्यू डिस्क्रिप्शन और इमेज को क्रिएट किया, बिकॉज तीन चीजें हमें क्रिएट करना है। और हमने अप्रोप्रिएटली उनके वो भी दे दिए, क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं आईडी। उसको, आईडीज दे दी। ये आईडी वही आईडी है जो ऊपर में हमने मेंशन की थी एक्सएमएल फाइल के अंदर। और हमने यहाँ पे सेट टैग इक्वल्स टू होल्डर कर दिया, मतलब ये चीज को ऐड कर दिया। जब तक आप ऐड नहीं करोगे कन्वर्ट डॉट सेट टैग, तब तक वो दिखेगा नहीं, शो नहीं होगा। अब ये हमने ऐड वैड तो कर दिए। हम्म, हम्म, तो हमने डेटा ऐड वैड तो कन्वर्ट कर, व्यू में सेट टैग चाहिए। हाँ सेट टैग के कन्वर्ट व्यू के अंदर, क्योंकि हमें उस डेटा को कन्वर्ट करके वापस से सेट भी तो करना है डेटा के ऊपर। वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है वॉइस, पर मेरा लेट जा रहा है आपकी तरफ। अच्छा अच्छा ठीक है ना। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमने ट्यूटोरियल्स डॉट ट्यूटोरियल, अब उसमें से डेटा निकालने का है, क्योंकि वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के अंदर डाले थे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो ट्यूटोरियल लिस्ट थी, तो इसकी बात करते हैं ट्यूटोरियल लिस्ट क्या है। अब बात ऐसी है कि ट्यूटोरियल लिस्ट जो है ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब ये चीज़ है। अब कलेक्शन के अंदर बहुत सारे हैं ऑब्जेक्ट्स, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सारे जो ऑब्जेक्ट है ये ट्यूटोरियल टाइप के। कौन से टाइप के? ट्यूटोरियल। तो ऐसा समझ लो ट्यूटोरियल 1, ट्यूटोरियल 2, ट्यूटोरियल 3। अब ट्यूटोरियल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? ट्यूटोरियल ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा है कि एक टेक्स्ट है, एक इमेज यूआरएल है शायद, और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, ऐसा करके तीन डेटा मेंबर लिए हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट। तो हम वही कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ट्यूटोरियल डॉट गेट पोजिशन। गेट पोजिशन मतलब पहला वाले की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पोजिशन मिलेगी, ठीक है, मतलब ये 0th पोजिशन, ठीक है, पहले पोजिशन की बात कर रहा है। अब पोजिशन इक्वल्स टू 0 कंसिडर करो तो वो आ जाएगा, पहला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ट्यूटोरियल के अंदर। अब वो ट्यूटोरियल के अंदर से वो एक एक चीज़ों को निकालेगा, गेट यूआरएल, गेट डिस्क्रिप्शन, गेट नेम। तो ये तीनों डेटा अभी यहाँ आ गया इमेज यूआरएल के अंदर, इमेज डिस्क्रिप्शन और इमेज टाइटल। मतलब ही हमारे पहले ऑब्जेक्ट का हमें नेम मिल गया, हमें यूआरएल मिल गया, हमें डिस्क्रिप्शन मिल गया, जो कि अभी हमारे कौन से इसके अंदर है, इन तीन चीज़ों के अंदर है। किधर कह रहे, इमेज यूआरएल, इमेज ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन एंड ट्यूटोरियल टाइटल के अंदर। अब नेम एंड डिस्क्रिप्शन का तो कोई लुकआउट ही नहीं है, बिकॉज ये सीधा स्ट्रिंग फॉर्म में, और आप इनको डायरेक्टली सेट कर सकते हो टेक्स्ट व्यू के अंदर, है ना। बट एक चीज जो है हमारी वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, इमेज यूआरएल। अब जो इमेज यूआरएल है वो स्ट्रिंग फॉर्म में, और अगर आप इस चीज को डायरेक्टली प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डेटा तो आया है, पर वो डेटा जो है वो यूआरएल फॉर्म में है, और ये यूआरएल डायरेक्टली मैं इमेज व्यू पे सेट नहीं कर सकता कि वो शो हो जाए। तो इसका मतलब है कि मुझे इमेज को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा उस यूआरएल से, मतलब इस यूआरएल से इस इमेज को, मतलब वही चीज इसको कॉपी करके यहाँ डालना पड़ेगा, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट से कनेक्ट करके
वो डेटा को फेच करना पड़ेगा, मतलब डेटा फेच करके डाउनलोड करके फिर शो करना पड़ेगा। जो डेटा आएगा वो बिटमैप में नहीं रहेगा, स्ट्रिंग में रहेगा, उसको कन्वर्ट करके बिटमैप में। तो ये सारा प्रोसेस आप करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हमने सबसे पहले चेक किए कि हमारे पास यूआरएल आई है क्या। तो होल्डर डॉट इमेज व्यू इक्वल्स टू नॉट नल होना चाहिए, यूआरएल होनी चाहिए। अगर नॉट नल है मतलब हमें स्ट्रिंग मिली है, यूआरएल मिला है, तो अब उसको डाउनलोड करना चालू करेंगे। फेचिंग यूआरएल, फेचिंग इमेज। तो फेचिंग इमेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने एक क्लास बनाई है, इमेज डाउनलोडर टास्क। चलते हैं हम इमेज डाउनलोडर टास्क के अंदर, पर हम देख लेते हैं जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या क्या पास करें। होल्डर का इमेज व्यू, मतलब ये यूआरएल पास करें, डॉट एग्जीक्यूट इक्वल्स टू इमेज यूआरएल, ये चीजें हम पास करें। चलते अभी हम हमारे इमेज डाउनलोड टास्क वाली क्लास की तरफ। तो ये ऊपर बनाया था उसने, तो अगर तो यहाँ पे बनाए जो कि हमारी एक फैमिलर क्लास है, दैट इज असिन टास्क। असिन टास्क हमने इसके प्रीवियसली भी यूज किया, सेम असिन टास्क यहाँ पे भी यूज करें। यहाँ पे उसने कुछ कुछ चीजें यूज किया है। तो यहाँ पे है वीक रेफरेंस इक्वल्स टू इमेज व्यू इक्वल्स टू इमेज रेफरेंस। अगर आपको इमेज के अंदर इमेज के ऊपर अगर वैल्यू सेट करना है तो हम वीक रेफरेंस को यूज करते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा तो हम SRC यूज करते थे एक्सएमएल में। तो ऐसा ही समझो कि एक्सएमएल में हम SRC यूज करते थे, अगर जावा से हमें सेट करना है तो हमें वीक रेफरेंस का यूज करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बाद में आप इसके ऊपर जो भी डेटा डालोगे वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, या फिर उसका आपको पाथ मिल जाएगा, ऐसा समझ लो ड्रॉएबल में। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, बाद में लगेंगे इसकी जरूरत, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, रेफरेंस क्रिएट किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख दिए कि यार किसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने पास करवाए थे कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उसका हमने ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। अब यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड, हमारा जो मेन जो फंडा है वो डू इन बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आ रहा है पैरामीटर्स, तो डेटा एक एक करके पैरामीटर्स में आता है, परम्स में। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स का डेटा गेट कर रहा है और वो पास कर रहा है डाउनलोड बिटमैप। ये एक हमने मेथड बनाई है डाउनलोड बिटमैप, उसके अंदर पास किया है परम डॉट 0 इंडेक्स। चेक करते हैं, नीचे चलते हैं। डाउनलोड बिटमैप जो है वो रिटर्न कर रही है बिटमैप में। तो यहाँ पे वो जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे रहेगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा बैकग्राउंड में। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यूआरएल मिल रहा है हम यहाँ पे। तो पहले इमेज का यूआरएल हमें यहाँ पे मिलेगा, 0 इंडेक्स बोला है तो फर्स्ट वाले का मिलेगा। अब जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे मिला है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज यूआरएल के अंदर डालेंगे, फिर कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर से रिस्पॉन्स का कोड को गेट करेंगे। अगर रिस्पॉन्स कोड सही रहा, बिकॉज यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं, हो सकता है बीच में एरर वगैरह आ जाए, तो अगर एरर वगैरह आ रहा है तो वो नल कर देंगे, मतलब उस चीज़ को हटा देंगे। अदरवाइज हम डेटा निकालना चालू करेंगे। अब इसके पहले वाले केस में हमने ये वाला कोड नहीं किया था, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि हमारा कोड आएगा ही आएगा, बिकॉज वहाँ पे इमेज नहीं था, टेक्स्ट था, और टेक्स्ट में ज़्यादा एरर आने के चांसेस नहीं होते, पर इमेजेस में पिक्सल्स होते हैं तो कभी कभी उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। तो दैट्स वाई हमने ये इतना जो कोड डाला है वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि डेटा आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, ये चेक करने के लिए। अदरवाइज आप ये कोड नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। यूआरएल कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम में डाल दिया। अब डेटा आ गया इनपुट स्ट्रीम के अंदर। अब इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे लास्ट टाइम जैसा बफर रीडर, बिकॉज हमें अभी लाइन ऑफ फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना है बिटमैप में। जो भी हमें पूरी स्ट्रीम मिली है उसको बिटमैप में हमें कन्वर्ट करना है। तो इफ ये कंडीशन लगा दी, अगर वो नॉट नल है तो उसको डाल देंगे बिटमैप के अंदर। तो अभी वो जो स्ट्रीम फॉर्म में है उसको अभी हम कन्वर्ट करें इस बार बिटमैप में। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास है बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोडर स्ट्रीम। तो आपको मैं बिटमैप फैक्ट्री ये जो क्लास है इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या करता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ। तो ये डिकोड करता है इम्यूटेबल बिटमैप फ्रॉम द स्पेसिफिक बाइट ऑफ एरे। जो भी आप डाल रहे हो बाइट ऑफ एरे, उसको वो कन्वर्ट करके देने का काम करता है। तो यहाँ पे बिटमैप देखो, द बिटमैप डॉट एंड्रॉइड ग्राफिक्स यूजेस द बिटमैप फैक्ट्री। यू कैन क्रिएट अ बिटमैप इन 3 कॉमन वे, फ्रॉम द रिसोर्सेज, फ्रॉम अ फाइल और फ्रॉम अ इनपुट स्ट्रीम। तो हमारे पास ना ही रिसोर्स है ना ही फाइल है, तो हमारे पास है इनपुट स्ट्रीम। जो भी डेटा आएगा उससे हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्लास। तो हमने इसीलिए ये क्लास को यूज किया क्योंकि वो हमारे इनपुट स्ट्रीम से इमेज को क्रिएट करके दे देंगे। अब यहाँ से ऐसा समझ लो कि ये लाइन ऑफ कोड से जो भी
बिट इनपुट स्ट्रीम टाइप में डेटा था, वो कन्वर्ट होके मुझे एक इमेज मिल गई है और वो रिटर्न हो गई है बिटमैप में, मतलब मुझे इमेज मिल गई। खुदा ना खास्ता इसमें कुछ एरर आता है तो कैच एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा इमेज डाउनलोड एक्सेप्शन वगैरह, एरर वगैरह आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो मतलब डेटा डाउनलोड हो चुका है। अब जो डेटा डाउनलोड होता है वो हमें मिलता है बिटमैप इमेज में, बिकॉज आपने यहाँ से रिटर्न किया है, तो ये डेटा रिटर्न जो होता है वो आपको मिलेगा पोस्ट एग्जीक्यूशन, मतलब यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा अगर इमेज सक्सेसफुली डाउनलोड हुई है तो। मतलब अगर ये मेथड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई तो इस वाले इसके आर्ग्यूमेंट में वो डेटा आ जाएगा इंटरनली। वो कैसा कॉल हो रहा है, वो इंटरनली कॉल हो रहा है, बट हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा। अगर बीच में से यूजर ने कैंसिल कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया या फिर कुछ भी कर दिया या फिर खुद ही मेमोरी फुल हो गई, ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड कैंसिल कर देगा। बिटमैप जो आधी अधूरी आई है उसको नल कर दिया जाएगा, आधी अधूरी इमेज हम यूजर को नहीं दिखाएंगे। अगर वैसा नहीं हुआ, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, इमेज में रेफरेंस आ गया, सारा डेटा आ गया, तो उसको फिर हम सेट करने का काम करेंगे। इमेज रेफरेंस इक्वल्स टू गेट रेफरेंस और इमेज व्यू के अंदर क्रिएट करके अब देखो सेट इमेज बिटमैप, वहां से हम इमेज को सेट करवा देंगे। अब डेटा सेट करा दिया, अगर खुदा ना खास्ता कुछ कुछ इमेजेस डाउनलोड नहीं हो पाती, तो आधी अधूरी तो इमेज हम दिखा नहीं सकते या फिर करप्टेड इमेज नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए हमने किया है कि अगर व्यू इमेज ना मिले, है ना, खाली है, एम्प्टी है, तो हमने बोला कि हम ड्रॉएबल के अंदर भी एक इमेज रखेंगे, प्लेस होल्डर टाइप। प्लेस होल्डर टाइप इन द सेंस कि अगर इमेज लोड नहीं होती तो वो इमेज लोड होंगे। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम एप्लीकेशन ओपन करते, तो अगर वो इमेज लोड होने की रहती है तो वहां पे अमेजोन करके लिख के आते रहता है थोड़ी देर, और जैसे ही इमेज लोड हो जाती है तो वो अमेजोन चला जाता है। तो वो चीज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्लेस होल्डर। तो ये लाइन ऑफ कोड उसके लिए है कि अगर इमेज लोड होने की है या फिर करप्ट हो चुकी है तो उसके जगह पे ये वाला इमेज लोड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट का लोगो डाल सकते हैं, जब तक आने का है तो तब तक इंस्टीट्यूट का लोगो दिखते रहेगा, और जैसे इमेज आ जाएंगे तो इंस्टीट्यूट का लोगो चला जाएगा। अच्छा। समझाइए। हाँ हाँ समझा। तो ये था पूरा ओवरऑल कोड ऊपर से लेके नीचे तक, ये मैंने समझाया आज। कल अपन इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। हाँ सर। ओके, और आज इसमें आपको तो सिर्फ समझ में आया पूरा, हम्म, मीन्स जो भी पूरा फ्लो है वो फ्लो पूरा समझ में आया, फिर भी एक बार प्रैक्टिस करने के बाद और ध्यान आ जाएगा। प्रैक्टिस इमेज करोगे। डाउनलोडर का जो है वो, हाँ, ये वाला नहीं समझा। इमेज डाउनलोडर का थोड़ा, नहीं समझा लेकिन थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, वो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स, आप 3 से 4 बार करोगे ना तो आ जाएगा। वो फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो मेरे को इतना भी नहीं पता था मेरे को कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो ये 1-2 बार करोगे ना तो ये समझ जाएगा कोड कैसा क्या है। खुद से मैनिपुलेशन करोगे ना, बिकॉज ये फाइल तो आपको उठा के पेस्ट ही करना है। इमेज डाउनलोड वाली जो हाँ है ना वो चेंज नहीं होने वाली, उसको कॉपी पेस्ट ही मारना है आपको। क्योंकि इमेज अगर डाउनलोड करना है तो ये लाइन ऑफ कोड आपको हमेशा यूज आएगा। तो अगर आपने एक बार लिख दिया है कोड तो आपको बस उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बाकी ये काम कर देगा डाउनलोड करने का। ठीक है, नहीं तो इसके अलावा भी एक क्लास है जिसको ओके। बोला जाता है पिकासा। ठीक है, इस अगर ये लाइन ऑफ कोड अगर हाँ ये देखा था मैंने पिका। हाँ, अगर ये लाइन ऑफ कोड आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी है जिसका नाम है पिकासा। पिकासा का डिपेंडेंसी डालते ही इतना लाइन ऑफ कोड बच जाता है, बिकॉज ये लाइन ऑफ कोड उसने उसके डिपेंडेंसी में करके रखा है। आपको बस पिकासा का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो डाउनलोड करके सेट करना है बस। ये पूरा क्लास गायब हो जाएंगे अगर आप पिकासा यूज करते हो तो नेक्स्ट वाले क्लासेस में हम पिकासा भी देखेंगे। अब ये इसलिए बताना इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर कंपनी अच्छी है तो आपको कोर कोड करने को लगाएंगे। कोर मतलब ये जिसमें आपको पूरा का पूरा कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे तो भी डिपेंडेंसीज में हमने वॉली यूज किया है, वो तक यूज नहीं करने लगाते, उसके जगह पे रेट्रोफिट यूज करने लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पूरा अच्छा। टाइप्स पता होने चाहिए जेसन के। बाकी खुद बना रहे हो तो जो इजी में पड़ जाए वो बना दो, कोई इशू नहीं है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कंपनी की, बस हमको बना के चाहिए, फिर अपने हाथ में। अगर बड़ी कंपनीज है तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं कि मुझे यही चाहिए या वही चाहिए, फिर उस टाइम हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना पड़ता है। समझे।
हाँ, तो मैंने आज का जो वीडियो हाँ, है वो रिकॉर्ड समझ किया है, अभी थोड़ा करके देखो। ये वीडियो मैंने दोनों रिकॉर्ड करे, हाँ, बिकॉज़ कैसा है कि ये चीज़ें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग है और आपको बार-बार देखना पड़ सकता है। तो ये वीडियो का लिंक जो है मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतना बड़ा वीडियो नहीं जाएगा, तो मैं इसको अपलोड करके आपको लिंक दे देता हूँ। आगे-पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है? अगर टाइम मिला तो ट्राई करके देख लेना, कोड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। हेलो? हेलो? हाँ, हेलो? हेलो? बात कर रहे थे सर, हेलो? हाँ, वो ये क्या बोलते हैं, वाईफ़ाई बंद हो गया था। हाँ, ठीक है क्या? ना? अच्छा, एक्चुअली मेरा भी इंटरनेट खत्म होते आ रहा है ना, मैंने सोचा कि हाँ, मेरा खत्म। नहीं वो शिफ्ट हो गया ऑटोमैटिकली, तो वो बंद हो गया था। ठीक है ना, मैं आपको अभी ये दोनों वीडियोज़ को फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, बाकी आप पहला वाला ट्राई करो तब तक, जो फर्स्ट वाला पड़ा हाँ, है ना ठीक डे 1 वो वाला। फिर कल कल ट्राई करना, आज तो जान दो, कल आप ट्राई करना डे 2। है। हाँ, नहीं इसमें तो इमेज का है ना, इमेज अपने को फिर पहले सर्वर में डालना पड़ेगा। हाँ, हाँ, नहीं अभी के लिए आप ये जेसन फाइल यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो है ना, मैं इसका ये दे देता हूँ यूआरएल, तब इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ट्राई करके देखना है तो, अदरवाइज़ जाने दो, मैं कल पे पहले बताता हूँ। हाँ, पहला वाला ही करती हूँ, पहले वाला ही कर स्टार्टिंग लेना। हाँ, वाला। तो मैं तो इजी से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट ये वाला खोलूंगी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, हाँ, ठीक है ना, ठीक है, चलेगा, ठीक है? सर इसमें आप किसको भेज रहे हो? मेरा क्या चीज़? अरे नहीं, मेरे को ना कैसा ये वाला ही ओपन है इसमें, तो मैं पहले खुद को भेज रहा हूँ, बाद में वहाँ से कॉपी करके फिर आपको फॉरवर्ड करो। अच्छा, ऐसा है क्या? वो खुल मैंने नहीं रहा सोचा आप मेरा। भेज रहे हो और मुझे मिलनी मीन्स मेरा दिख रहा है नहीं है डीपी हाँ, ऐसा। पहले इंस्टीट्यूट के नंबर पे भेजना पड़ रहा है, फिर इंस्टीट्यूट के नंबर से उधर भेजना पड़ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप खुल नहीं रहा आज, पता नहीं क्या हो गया उसको। वो अच्छा, ओके। लैपटॉप में नहीं खुल रहा। ओके, ठीक है। चलो, बाय मैम। चलो आज बहुत हाँ, बहुत बड़ा सेशन हो गया आज। अरे नहीं, ये इसमें हो गई अभी 2-3 दिन जो जेसन में ना उसमें टाइम लगेगा, बाकी फिर ओके, छोटे हैं। ठीक एक है एक सर। बार समझने का है, फिर एक बार समझना चालू हो गया तो फिर आपको आ जाएगा वो, हाँ, हाँ, ठीक है? तो स्टार्टिंग से करते हैं हाँ, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग पेज में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, फिर वो ग्रेड वाला भी इसमें हो जाएगा एक्चुअली क्या सर्वर चीज़? से। ग्रेड वो जो स्वैपिंग का था ना, हाँ। जो स्वैपिंग का जो मेरा गेम वाला था एप्लीकेशन, हुँ, हुँ। उसमें रैंडम स्वैपिंग करना है, हुँ, हुँ। तो ये वाला भी जेसन से हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट इजी हो हाँ, जाएगा हाँ। जेसन से। हाँ, जेसन से बनाओगे तो आपका जो ऐप है वो हेवी नहीं रहेगा। इमेजेस जो हाँ। रहेंगी वो इंटरनेट पे रहेंगी और वो सारी फेच होंगी। हम्म। और तो एक्चुअली मैं कर रही थी RSS स्वैपिंग जो था टेम्पररी वेरिएबल लेके, हाँ, तो वो उसमें ना क्रैश ही हो रही है बार बार, तो और उसने बोला था कि एरे लिस्ट में कन्वर्ट करो पहले, हाँ, फिर बाद में उसमें स्वैपिंग करो ऐड करके एलिमेंट्स। हाँ, क्योंकि कैसा है सफल। एरे हाँ। ग्रिड व्यू, क्या बोलते हैं? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये हम्म। चीज़ें इतने जल्दी नहीं समझती। इनमें हाथ डालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। उसको आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आ हम्म। जाएगा पर उसको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ो। आप अगर इक्लिप्स है तो पहले तो ये सारा बंद करो एंड्रॉइड स्टूडियो, और इक्लिप्स में आप एरे लिस्ट बनाओ और उसके अंदर का डेटा पहले तो स्वाइप करके देखो कि अच्छा। डेटा वही होना चाहिए, और वो डेटा स्वाइप कैसे करूँ मैं, और मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए आपका डेटा। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो फिर वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगा, बिकॉज़ आपको समझ जाएँगी वो चीज़। बराबर। ठीक है? एक तो पहले वहाँ पे टैकल करो, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में अगर डिवाइड करोगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, बराबर है। और बस कर आप लोगे, मैंने वो मेरे को पता है, क्योंकि आप तो है वो बात, आप कर लेते हो, मेहनती हो। तो वो करो, मैं आपको रियल तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्ट करना है तो मैं करके दिखा दूँगा, वो समझ में भी आएगा नहीं आएगा बता नहीं सकता। बट खुद से करोगे तो डेफिनिटली वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। हाँ, नहीं तो बराबर। फाइनली तो फिर मैं बता ही दूँगा कि अरे ऐसा कर ले, खत्म कर ले। तो वैसे तो मैंने वो एप्लीकेशन अलग से ही छोटा सा ग्रिड व्यू बना लिया, उसमें देखती थी मैं करके, क्योंकि वो उसमें तो थोड़ा हाँ, कचरा हो गया। वही सही सही तरीका है। और वो अगर अलग से सेपरेट बनाया मैंने ग्रिड व्यू, उसमें हाँ, सिर्फ सिंपल इमेज डाली हूँ और बटन पे शफल करता है कि नहीं वो देख रही थी अभी।
हाँ, बटन हाँ। पे, हुँ। वही कर रही थी और 1-2 बार समझ में भी आया, 1-2 बार हुआ भी शायद, लेकिन वो कैसे उस इमेज का एड्रेस ही शफल हो रहा था उसके बीच में। अच्छा। जो इमेज शफल नहीं हो रेफरेंस रही? एड्रेस इमेज भी हो रही थी, बीच-बीच में हो रही थी, लेकिन सेम रैंडमली नहीं हो रही थी, सेम पोज़ीशन पे ही आ रही थी। और नहीं। दूसरी बार अगर क्लिक करो तो पूरी सेम इमेज आ रही थी, और तीसरी बार क्लिक करो तो उसी जगह पे डिफरेंट वाली इमेज आ रही थी। डिफरेंट प्लेस पे नहीं आ रही। हो रहा है थोड़ा-थोड़ा, हो हाँ, जाएगा। चलने दो। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, चलो, चलो हैव वंडरफुल डे। कल मिलते हैं मैम। हाँ, चलो बाय बाय। बाय।